अस्सलाम वालेकुम। ये जो वीडियो मैं अभी दिखाने के लिए जा रहा हूँ ये जस्ट फॉर द पर्सनल यूज़ है, नॉट फॉर द बिजनेस पर्पस। समझ लगी? अब इसके लिए हम लोगों ने जो इन्फॉर्मेशन ली है उसके लिए स्टार्टिंग आप लोगों को किसी डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है। अब उसके लिए भी एक रिक्वायरमेंट है कि आप लोगों को इतने केजीज तक आप लोग जो है ना ये चीज़ इंपोर्ट कर सकते हो। ये मुकम्मल डिटेल है। आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि जितने क्वेश्चन मेरे पास हैं उन सबको एक जगह इकट्ठा करके उसके ऊपर ये मैं वीडियो इन्फॉर्मेशन लेकर और फिर उसके ऊपर मैं ये बना रहा हूँ। तो एक स्टेप, कोई भी स्टेप जो है ना इसको स्किप मत कीजिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा और इंशाल्लाह इसके बाद जो जो क्वेश्चन आते जाएंगे उसके ऊपर मैं वीडियो इन्फॉर्मेशन लेकर बनाता जाऊँगा। तो ये अथेंटिक है। इसके अलावा और मज़ीद कोई भी मैं इसके अंदर कोई चीज़ ऐड नहीं कर सकता। इसके अंदर एक दो चीज़ें रहती हैं लेकिन मैं उसको बाद में एक्सप्लेन करूँगा। तो पहले ये वीडियो देख लें, उसके बाद मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को इससे कितनी रहनुमाई मिली और क्या क्या चीज़ रह गई है। आज हम लोग बात करने के लिए जा रहे हैं कि हम लोगों ने लो क्वांटिटी चाइना से कैसे इंपोर्ट करनी है। तो उसके लिए हमारे पास जो सोर्सेज हैं जिनसे हम लोगों ने अभी रब्ता किया है वो है DHL, फेडेक्स और UPS, जो कि इस वक्त मर्ज हो चुका हुआ है TCS के अंदर। यानी TCS के ज़रिए भी आप लोग चीज़ें मंगवा सकते हैं। उसके लिए एक लिमिट है, उसको हम लोग डिफ़ाइन करते हैं। सबसे पहले हम आप लोगों को ये बता दें कि अभी जो लोग चवले मार रहे हैं ना वो ये कर रहे हैं कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और उस इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर हमसे जो है ना वह ड्यूटीज़ वगैरह टैक्सेस वगैरह का पूछ रहे हैं। तो बराए मेहरबानी ये इतना आसान काम नहीं होता। तो अभी हम लोगों ने जो DHL वालों से इंफॉर्मेशन सारी ली है उन्होंने भी इनकार कर दिया कि हम लोग ये चीज़ें आप लोगों को इन एडवांस नहीं बता सकते, और अगर आप हमारे पास कॉर्पोरेट अकाउंट खुलवाते हैं तब भी हम आप लोगों को एक एस्टीमेट देंगे, ना कि कंफर्मेशन देंगे। तो ये उन्होंने एक ग्राइंडर मंगवानी थी, एक साहब ने, उन्होंने एक पूरी डिटेल मुझे दी जिसके अंदर HS कोड जो है वो रॉन्ग बताया हुआ था। अब उन्होंने सप्लायर को गलत बताया या क्या है। HS कोड के बड़े रफड़े हैं। इसके लिए भी हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट एक पूरी कंप्लीट वीडियो उसके ऊपर बनाएंगे। आज हम लोग बात करते हैं कि अगर आप लोगों ने चाइना से या किसी भी कंट्री से अगर कोई चीज़ इंपोर्ट करनी है तो उसके लिए तरीकाकार क्या होगा। सबसे पहले तो आप लोगों ने ये देख लेना है कि अब मैं कुछ पॉइंट डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ कि ये पॉइंट आप लोगों ने स्किप नहीं करने, छोड़ने नहीं है, स्टेप बाय स्टेप ज़रूर देखना है। अब इसके अंदर जो हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है कि आप लोगों के पास इंपोर्ट राइट्स हैं या नहीं है, यानी आप एज ए इम्पोर्टर या एक्सपोर्टर रजिस्टर्ड हो या नहीं हो। अभी हम लोग सिर्फ लो क्वांटिटी पे बात कर रहे हैं और वो भी हमारा सोर्स DHL या UPS वगैरह है, यानी फेडेक्स वगैरह से हम लोग उनके सोर्स से मंगवा रहे हैं। तो इन चीज़ों अभी फ़िलहाल इस पर हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात ये आती है कि हमारे आप लोगों ने जो चीज़ें मंगवानी है, इंपोर्ट करनी है, वो आइडेंटिफाई करें कि जो प्रोडक्ट मंगवा रहे हैं आया कि वो आपके यानी कि कंट्री के अंदर जो है वो अलाउ भी है या नहीं है। अगर तो वो आपकी कंट्री के अंदर अलाउ नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं उसकी डिटेल समझाने के ऊपर आऊँ तो वो लिस्ट हमारे पास जो है वो कुछ यूँ है। ये वाली कुछ लिस्ट दी हुई है कि इन प्रोडक्ट्स को अगर आप लोग अपनी कंट्री के अंदर इंपोर्ट करते हैं तो फिर क्या होगा कि आपकी ये जितनी भी चीज़ें हैं या तो उनके ऑपोजिट आपको कोई फ़ाइन या पेनल्टी होगी, या फिर वो ज़ब्त कर ली जाएंगी, या फिर उसी वक्त उनको पकड़ के डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। वो आगे नहीं जा सकेंगी ना पीछे जा सकेंगी। तो इसलिए ये चीज़ बड़ी ध्यान करके आप लोगों ने देख लेनी है कि जो चीज़ आप इंपोर्ट कर रहे हैं वो आपके कंट्री के अंदर अलाउ भी है या नहीं है। उसके बाद जो मेन चीज़ आती है वो है कि आप लोगों ने जो कोई चीज़ मंगवा रहे हैं उसके लिए, अच्छा ये पॉइंट जो है वो पहले आ चुका है, हालांकि इसको बाद में आना चाहिए, कि सप्लायर आप लोगों ने चाइना के अंदर या उस कंट्री के अंदर ढूंढना है कि वो सप्लायर जो है ना वो कौन सा हमें सूट करेगा। उससे आप लोगों ने क्या करना है कि आपने परफॉर्मा इनवाइस जो है वो आपने उससे मंगवा लेनी है, या कोड शीट आप लोगों ने उससे जो है वो रिक्वेस्ट कर लेनी है। उसमें आपको हर एक चीज़ की डिटेल जो है ना वो मिल जाएगी, जिसकी बेस के ऊपर आप लोग उसकी लैंडेड कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी चीज़ की बेस के ऊपर आप लोगों ने जब अपना जो सप्लायर जो है वो फाइनल कर लिया, अब आपने उसको क्या करना, ऑर्डर प्लेस कर देना। ऑर्डर प्लेस करने के बाद अब मेन चीज़ आती है कि वहाँ से चीज़ कोई लेकर कैसे आएगा। जब उससे कोई चीज़ लेकर आएगा तो उसके लिए तरीकाकार हम लोगों ने जो ढूंढा है वो ये है कि हम लोगों ने DHL के ज़रिए उस चीज़ को मंगवाना है। तो DHL वालों से जब हमारी एक डिटेल डिस्कशन हुई लास्ट सैटरडे, तो उन्होंने ये कहा कि जी आप लोगों ने अपने सप्लायर से जो है वो क्या कर लेना है कि इनवाइस जो है ना वो जनरेट करवा लेनी है, जो भी आपका शिपर है। जब आप लोगों ने उससे जो इनवाइस लेनी है, इनवाइस की बेस के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, एक आपको एक पेज देंगे, उस पेज के ऊपर आपने फिलिंग करनी है इंफॉर्मेशन किसकी, शिपर की और रिसीवर की।
कि शिपर जो है उसकी एक डिटेल दी हुई है। मैं पेज जो है वो यहाँ पर आप लोगों को शो कर दूंगा वहाँ कर, नहीं तो आप DHL की वेबसाइट के ऊपर जाकर वो पेज आप वहाँ से ले सकते हैं। उसके अंदर सिर्फ उसकी इंफॉर्मेशन है, मेन चीज़ जो है वो उसकी डेस्टिनेशन वगैरह यानी सिटी वगैरह और उसकी ईमेल आईडी होगी। जिस ईमेल आईडी के ऊपर इन्होंने क्या करना है, वो पेज पूरा इन्होंने हम लोगों ने जब फिल करके DHL वालों को देना है तो उन्होंने क्या करनी है, ट्रैकिंग आईडी जो है वो जनरेट करनी है। लेकिन उससे पहले वो क्या कहते हैं कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस वक्त आपसे चार्ज करेंगे एडवांस पेमेंट, जो कि सिर्फ और सिर्फ फ्रेट से रिलेटेड होगी, अदरवाइज और किसी चीज़ की पेमेंट नहीं होगी। और ये पेमेंट आप लोग डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के ज़रिए जो है उसको पे कर सकते हैं। अब ये जो पेमेंट हम लोग करेंगे तो वो क्या करेंगे, हमें एक लिंक जनरेट करके देंगे, जो वो लिंक हमारे शिपर जो हमारा जो सप्लायर है उसकी ईमेल आईडी के ऊपर उसको किया जाएगा, ताकि डिलीवरी के लिए जो है वो क्या करेगा, उसको अपने पास लिंक को क्या करेगा, प्रिंट जो नहीं कि जो लिंक जनरेट करके उसको भेजा जाएगा शिपर को, वो क्या करेगा, जैसे ही उसको रिसीव होगा उसको प्रिंट करके अपने पास रख लेगा। और जितनी भी इंफॉर्मेशन है उससे रिलेटेड वो क्या करेगा, उस शिपमेंट के साथ अटैच करके जब कोरियर जब जो सप्लायर आपको बताएगा इस डेट को आके अपना जो अपनी प्रोडक्ट है वो आप लोग यहाँ से पिक कर सकते हैं। आपने उस कोरियर DHL वालों को डेट बता देनी है, टाइम बता देना है, उसके मुताबिक वहाँ का जो लोकल DHL वाला होगा वहाँ से जाके वो चीज़ पिक कर लेगा। जैसे ही वो पिक कर लेगा तो पिक करने के बाद अब अगली चीज़ आती है उसकी ट्रैकिंग के लिए, आपको कितने दिन लगेंगे वहाँ पहुँचने के लिए। तो उसके लिए अभी हम लोग इस पॉइंट पर हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए हमारे पास उन्होंने बताया कि ये हमारी DHL का एक डिपार्टमेंट है जो हमारा जो शिपमेंट आ रही है उसको ट्रेस करता है कि इस वक्त आपकी प्रोडक्ट कहाँ तक पहुँची। इस ईमेल के ज़रिए आप लोग उस प्रोडक्ट को या उस शिपमेंट को ट्रेस कर सकते हैं कि इसको मज़ीद कितना टाइम लगेगा। जैसे ही वो शिपमेंट जो है आप लोगों के पास जो है वो डिलीवर होगी DHL वालों के पास, फिर उसके बाद उन्होंने अगला डिपार्टमेंट दिया है रिसेप्शन का। यानी रिसेप्शन से मुराद है यहाँ पे इसकी हेल्पलाइन के ऊपर या आप इन्हीं से भी पूछ सकते हैं, जैसे ही पहुँच जाएगा वो आपको बता देंगे। आपने जहाँ पर DHL अपने करीबी जहाँ पर भी होगा उनको जाके उसकी ट्रैकिंग आईडी वगैरह बता के तो आपने वो चीज़ वहाँ से लेनी है। लेकिन उस वक्त उन्होंने क्या करना है कि स्टार्टिंग जो है ना वो सिर्फ फ्रेट चार्जेस ही चार्ज करेंगे, आपको किसी किस्म की कस्टम क्लियरेंस के लिए कोई भी टैक्सेस वो नहीं बताएंगे, किसी किस्म की ड्यूटी वो कोई नहीं बताएंगे। अब मैं आपको बताऊं कि उसके ऊपर कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह कितनी लग रही है, सेल टैक्स भी लगता है, रेगुलेटरी टैक्स भी लगता है, इनकम टैक्स भी लगता है, एडिशनल ड्यूटी भी लगती है। और ये सारी की सारी चीज़ें हमारी जो डिपेंड कर रही होती हैं वो हमारी क्लियरिंग एजेंट के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं। यहाँ तक हमारी बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि जो भी ड्यूटीज़ होंगी वो आपका क्लियरिंग एजेंट ही आपको बताएगा, उसके अलावा हम लोग कहीं भी आपको इसके बारे में रहनुमाई नहीं कर सकते। अगर आप लोग ये कहते हैं कि जी कस्टम वालों के पास, उन्होंने ये कहा कि कस्टम जैसे ही हमारी चीज़ को यहाँ पे पिक करेगा तो वो उसके मुताबिक उसको चेक करने के बाद उसके ऊपर क्या करेगा, ड्यूटीज़ जो है ना उसको असाइन करेगा। अब वो असाइन जो ड्यूटी करेगा हो सकता है वो कम हो सकता है ज़्यादा हो, लेकिन उसकी जो ड्यूटीज़ डिफ़ाइन है वो तो उतनी लगेंगी, लेकिन इसके अलग से कस्टम वालों को भी कुछ पे करना पड़ता है कि जिसकी वजह से वो उस चीज़ को क्लियर करके हमारे पास पहुंचा दें। वो आपकी उसके साथ जो है ना वो बिल है कैसे उसको कर सके। अगर कोरियर आप तक नहीं पहुंच पाती है तो आप DHL वालों से कॉल करके उसके बारे में डिटेल जो है वो ले सकते हैं। बात यहाँ पर आती है, हम लोग कर रहे हैं ये पर्सनल इंपोर्ट, नॉट फॉर द बिजनेस। बिजनेस के लिए अगर आप लोग करते हैं तो उसके लिए वहाँ पर आपको एक कॉरपोरेट अकाउंट बनाना पड़ेगा। उन्होंने ये कहा है कि अगर आप लोग 50 kg से लेस देन कोई चीज़ मंगवाते हैं तो ये आपकी पर्सनल इंपोर्ट में कंसीडर की जाती है। अगर आप लोग करना चाहते हैं इन बल्क इंपोर्ट, और बल्क इंपोर्ट की भी उन्होंने लिमिट दी है, वो क्या है जी, मैक्सिमम 100 kgs। 100 kg से ऊपर हम लोग आपको जो है वो सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। 100 kgs तक आप चीज़ मंगवा सकते हैं, उसके लिए आप लोग जो है मज़ीद बेनिफिट ले सकते हैं कॉर्पोरेट अकाउंट के। कॉर्पोरेट अकाउंट बनाने के बाद आपको बेनिफिट क्या हो सकते हैं कि आपको फ्रेट चार्जेस एडवांस पता चल जाएंगे, कस्टम ड्यूटीज टैक्सेस वगैरह जो हैं वो आपको एज एडवांस एज ए एस्टिमेट आपको मिलेंगे। और ऐसे जब आपको एस्टिमेट मिलेंगे तो आप लोग अपने वेब पोर्टल के ज़रिए क्या कर सकते हैं, अपने शिपर को ट्रैकिंग आईडी खुद क्रिएट करके उनको भेज सकते हैं। तो जब ये चीज़ आपके पास यहाँ पर पहुँच जाएगी, आई थिंक सो कि आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट अब हम लोग, ये था पर्सनल इंपोर्ट के लिए।
आई थिंक सो कि मेरे ख्याल में पता चल गया होगा। कॉर्पोरेट अकाउंट के ज़रिए हम लोग जो है ना उनके वेब पोर्टल के थ्रू हम लोग सारा काफ़ी हद तक जो है ना इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। उसके लिए अब कुछ और मज़ीद डिटेल दे दूं कि अगर आप लोगों ने मज़ीद DHL इंपोर्ट के लिए अगर कोई डिपार्टमेंट के ऊपर उसके ऊपर कॉल करना चाहते हैं तो ये नंबर है। मज़ीद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं हम लोग इंपोर्ट की कस्टम ड्यूटीज़ को। तो उसके लिए दो मेथड हैं हमारे पास इंशाल्लाह, तो उसके ऊपर बातचीत करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।